अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। के वाक़े के शिकार सूबिया सोफी के साथ इंसाफ। दिल्ली पुलिस और मरकजी हुकूमत की खामोशी के खिलाफ मुतहदा जिले में पुरजोर एहतजाज। मुख्तलिफ मंडल में रैलियों और धरनों का इनेकाद। टीआरएस का मकसद अवाम की मदद व खिदमत है, न कि दीगर सियासी जमातों की तरह दिखावा है। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, इन्होंने बांसवाड़ा मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। झूठ की बुनियाद पर कामयाब होने वाले एमपी अरविंद को पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया चैलेंज। मुतहदा जिले में यौम एसातिज़ा का जोशो खरोश के साथ एहतिमाम। जिले कलेक्टर दफ्तर में भी तकरीब का किया गया इनेकाद। डेंगू मरीजों में इजाफा। शहर के माहिर डॉक्टर हरप्रीत रेड्डी डेंगू के सबब फौत। डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वालों ने किया अफसोस का इजहार। कामारेड्डी जिले नागिरेड्डी पेट मंडल में दिल दहला देने वाला वाकया। इमारत की तामीर के लिए खोदे गए गड्ढों में पानी जमा होने के सबब 2 बच्चे गिरकर हुए फौत। गांव में गम की लहर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में बढ़ रहे वहशियाना असमत रेजी के वाकयात में नया बाब। अब महकमे पुलिस भी इन दरिंदों से महफूज नहीं। आखिर दिल्ली डिफेंस फोर्स कांस्टेबल सबिया सैफी की असमत रेजी वाक़े में दिल्ली पुलिस और मरकजी हुकूमत खामोश क्यों मुल्क की सहाफ़ी खामोश है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले आज कहाँ हैं? नौजवानों ने एहतिजाजी मुजाहरा करते हुए किया सवाल। मुल्क में दिन ब दिन वहशाना असमत रेजी के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को दिल्ली डिफेंस फोर्स से ताल्लुक रखने वाली 21 साल सूबिया सोफी का वहशाना अंदाज में असमत रेजी का वाकया पेश आने के बावजूद दिल्ली महकमे पुलिस या फिर किसी भी सियासी कायदीन की जानिब से कुछ भी हरकत न करने पर वो इस मामले की जाँच न करते हुए दूसरा रंग देने की कोशिश के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एहतिजाज किया जा रहा है। और इसी तर्ज पर शहर निजामाबाद में नौजवानों की जानिब से शहर के इलाके नेहरू पार्क पर अजीम शान एहतिजाज मुनज़्ज़म करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया गया। इस एहतिजाज में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत नौजवानों ने शिरकत की। उसी तरह शहर के सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने इस एहतिजाज में जुड़ते हुए तायद का ऐलान किया। इस मौके पर साबिका डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम, टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, जिले सदर जमीयतुल मोहफ्फिज़ लई खान, टीआरएस कायद सनाउल्लाह, टीआरएस कायद अज्जू खान, एमपीजे कायदीन एडवोकेट जुनैद अली, अबूद बिन हमदान व दीगर ने शिरकत की। इस एहतिजाज के इनेकाद में नौजवान इरफान हुशू, शेख जाकिर, शादाब खान, सैयद अरशद, समीर, सैयद रिजवान व दीगर नौजवानों ने अहम किरदार अदा करते हुए मरकजी हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। इस तरीके से हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट में मैं आपको बात बताना चाहूँगा, तेलंगाना गवर्नमेंट जो खातून के साथ जो हुआ था, हमारी यकीनन संजय नार भी इसमें जो अहम रोल अदा कर रहे थे। उसने जो एनकाउंटर जो केसीआर साहब ने जो फैसला किया था, मैं डिमांड करता हूँ यहाँ से निज़ामाबाद से कि जो है दिल्ली की हुकूमत, दिल्ली में जितनी भी गवर्नमेंट चल रही है, दिल्ली के हुक्मरानों से मैं जो है वहाँ से अहदेदारों से मैं अपील करता हूँ कि जो गुजारिश करता हूँ कि ऐसी तेलंगाना का जो मिसाल लेते हुए आप जो एक मिसाल कायम करें हिंदुस्तान में, ताकि फिर कोई कभी किसी की बेटी का जो है बलात्कार ना हो, फिर किसी बेटी की इज़्ज़त ना लूटी जाए, फिर ना किसी बेटी का जो है कत्ल हुआ जाए। लेकिन आज ये केस अगर आप दबाएंगे, इससे बढ़कर ये केसेस पे हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी हो दो, यहाँ पे जो भी लोग हैं हमारे लोग,
हम सब मिलकर एक केस के पीछे लड़ने के लिए तैयार है। मेरी एक ही ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट जज साहब से, मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ, आज रमना साहब पे सारे मुल्क में जो उन्होंने चला रहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन पर पूरा एतमाद है सब लोगों को। ये केस को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सब एक केस बुक कर उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। रेप को तो न्यू नॉर्मल कहा जा रहा, मगर जब अगर कभी किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, वो तो इंडिया के लिए और एक न्यू नॉर्मल से आगे जो है ना इंडिया के मुसलमानों के लिए ये डिज़र्व करते हैं, उस तरह बतलाया जा रहा है। हमने आसिफा के लिए जब एहतजाज किया, आज तक उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। उसके खातिल जो है खुलेआम घूम रहे हैं और उसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट हुए, मगर हमारे पास तेलंगाना में जब प्रियंका रेड्डी का जब कत्ल हुआ, जब उसको रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया, चंद घंटों के अंदर जो है उन खातिलों को एनकाउंटर में मार दिया गया। आज ये हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले? कहाँ छुप कर बैठ गए? जिस पुलिस पे हमको फ़ख्र होता है, आज वही पुलिस को मारकर फेंक दिया जा रहा है। हमारे लोगों के साथ ये क्या हो रहा है? आज हमारी एक बहन को जो पुलिस वाली है उसका रेप कर उसके जिस्म के पुर्जे को काट कर उसको मारकर फेंक दिया गया है और कोई आके आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि आप आओ सामने, खाली पीछे बैठकर बेटी बचाओ का नारा मत लगाओ। ये चोला घूम के फिरने वालों, सामने आओ, सामने आकर नारा लगाओ। तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी को यकीनी बनाए। तालीमी इदारों के मसाइल पर महकमे जंगलात, रायतु वेदिका, बरखी सब स्टेशनों और हरितहरम प्रोग्राम के ज़िम्मन में जिले कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि 16 माह बाद तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आई है, 7% कोविड क़वानीन पर अमल किया जाए। जिले कलेक्टर ने आज मंडल सतह से वाबस्ता तालीमी इदारों के मसाइल, महकमे जंगलात, रायतु वेदिका, बरखी सब स्टेशनों और हरितहरम प्रोग्राम के ज़िम्मन में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए अहदेदारों को हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने कहा कि हर एक तालिब इल्म की थर्मामीटर के जरिए बुखार की जांच की जाए। बुखार की हरारत ज्यादा रहने पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को रवाना किया जाए। हेल्थ ऑफिसर और ANMN का कोविड टेस्ट करे। इन्होंने कहा कि स्कूलों में पीने के पानी, साफ सफाई, बैतुल खला व दीगर बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी के सिलसिले में पंचायत और म्यूनिसिपल के तहत इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। इन्होंने तालीमी सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए मंडल एजुकेशन ऑफिसर और MPDOs को बाकायदा तालीमी इदारों के मुआयने करने और मिड डे मील की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने की हिदायत दी। जिले कलेक्टर ने तालीमी इदारों में खिदमात अंजाम देने वाले तदरीसी व गैर तदरीसी बमशमूल मुलाजमीन और 18 साल से ज़ायद उम्र रखने वाले तुलबा को वैक्सीन दिए जाने और इसको 100% मुकम्मल करने की हिदायत दी। जिले कलेक्टर ने आंगनबाड़ी मराकिज, स्कूलों और कॉलेजों की खस्ता हालत इमारतों में तुलबा को ना बैठाने की हिदायत दी। इन्होंने किसानों के रायतु वेदिका और बरखी सब स्टेशनों में शजकारी मुकम्मल करने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने अवामी अतियात के जरिए स्कूलों की इमारत में CC कैमरे नस्ब करने के लिए इक़दामात करने का इजहार किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि जंगलाती इलाकों के असरनो तख्लीक के 195 GP के मुंजमिला 1147 कामों की निशानदही की गई है। बेट ऑफिसर, सेक्शन फ्लैट ऑफिसर एक दूसरे के साथ तालमेल करते हुए माह दिसंबर तक इन कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर, जिले परिषद CEO गोविंद, DRDO चंदन नायक, DEO दुर्गा प्रसाद, DPO जयसुधा के अलावा दीगर मौजूद थे। इस माह की 10 तारीख को गणेश त्यौहार के पेश नज़र गणेश मूर्तियों के क़याम के लिए मुकामी अवाम पुलिस पोर्टल वेबसाइट पर नामों का इंदराज करने की ख्वाहिश। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने इस माह की 10 तारीख को गणेश त्यौहार के पेश नज़र गणेश मूर्तियों का क़याम अमल में लाने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने का ऐलान करते हुए बताया कि इस माह की 20 तारीख को मुनक्किद होने वाले गणेश निमज्जन प्रोग्राम को समाज में अमन की फिजा को बरकरार रखते हुए पुरअमन मुनक्किद करने के मुतालिक DGP की जानिब से मकतूब जारी किया गया है और गणेश मूर्तियों को क़याम अमल में लाने के लिए पुलिस पोर्टल वेबसाइट पर नामों का इंदराज करने की ख्वाहिश की गई। रियासती असम्बली स्पीकर बोचीराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले निजामाबाद वर्नी मंडल का दौरा करके कोटैया कैंप मौजे हुन्नापुर में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। रियासती असम्बली स्पीकर बोचीराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए जिले निजामाबाद वर्नी मंडल के
कोटैया कैंप में 15 लाख मालियती रकम से तामीर करने वाले कापू संगम भवन का संगे बुनियाद रखते हुए मौजे हुन्नापुर में दलित दंडूरा भवन के तामीरी काम व डबल बेडरूम मकानात से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देकर इस प्रोग्राम में क़याम अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद टीआरएस पार्टी बरसर इख्तिदार आई और रियासत तेलंगाना में मुनफरिद स्कीमात मुतारुफ की गई, जिसकी वजह से मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को एक अलहदा शनाख्त हासिल हुई। गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान तेलंगाना हुकूमत तरक्की की सिमत गामजान होने पर बाद अपोजिशन कायदीन को तरक्की हजम नहीं होने के बायस बौखलाहट का शिकार होकर जहनी दिवालियेपन का मुजाहरा करते हुए बेजा इल्जामात आयद करने से गुरेज करने की ताकीद की, वरना अवाम बाशऊर है वो सही वक्त पर सही फैसला सादिर करके अकल को ठिकाने लगाकर राह रास्त पर लाए जाने का इंकशाफ किया। 100 కోట్లు ఇచ్చాను 100 కోట్లు ఈ 2 నెలల్లో దాన్ని చూసి కొంతమందికి ఈర్ష్య, కొంతమందికి ఏదో మాట్లాడాలి కాబట్టి మాట్లాడతారు. మాట్లాడే కంటే ముందు మీరు పరిపాలించేటువంటి రాష్ట్రాలలో మాకంటే ఎక్కువ చేసి మీరు మాట్లాడండి. మేము 10 ఇస్తే నువ్వు 11 ఇచ్చి మాట్లాడు. ఏమి ఇవ్వకుండా ఉద్దర మాట్లాడి ఏదో విమర్శించాలి కాబట్టి నోరు ఉంది కాబట్టి మైక్ ఉంది కాబట్టి ఏదో విమర్శిస్తారు, ఏదో పనిగా పడిగట్టుకొని రాజకీయం చేస్తారు. అది పద్ధతి కాదు. రాజకీయాలు అందరికి వస్తాయి, కానీ స్టాండర్డ్గా ఉండాలి, హుందాతనంగా ఉండాలి, మాట్లాడినా హుందాగా ఉండాలి. ఇది మన హుందాతనం లేకపోతే మనకు రౌడికి తేడా ఏముంది? ఇంకా मोपकाल मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी मंडल सदर मुस्कू भूमेश रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा 11 सीएमआरएफ चेक्स की इस्तेफादा कुरिनगान में तकसीम अमल में लाई। मोपकाल मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी मंडल सदर मुस्कू भूमेश्वर रेड्डी के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने पार्टी दफ्तर में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 6 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले 11 मुस्तहिक़ीन को मंजूर करदा सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में गरीब व मुतवस्सित तबके की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दामात को रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिनमें से एक सीएम रिलीफ फंड भी शामिल है। इन्होंने कहा कि ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलज में आ सके। इस मौके पर इस्तेफादा कुरिनगान ने रियासती वजीर आला केसीआर व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। निजामाबाद रुकने पार्लिमान अरविंद अपनी जुबान को लगाम दे, चीफ मिनिस्टर केसीआर रियासती वज़रा व टीआरएस कायदीन पर बहतान तराशी नाकाबिले बर्दाश्त। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की मुश्तरका सहाफ़ी कॉन्फ्रेंस। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नंदीपेट में मीडिया का इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद जुबान दराज करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर रियासती वज़रा व टीआरएस कायदीन पर बेहुदा तबसरा करते हुए सस्ती शोहरत हासिल करने का मनसूबा बना रहे हैं और रियासत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले दीगर तरक्याती स्कीम व दलित बंधु के खिलाफ नागवार रिमार्क करते हुए अपनी कम उम्री व बचकाना हरकतों के जरिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की विखार को खो देने का इजहार किया। और पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने बताया कि एमपी डी अरविंद को अगर दम कम है तो रास्त तौर पर मुकाबले पर आने का चैलेंज किया। బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చి ఈ ప్రాంత రైతులకు పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తా అని చెప్పిన ఫేక్ ఎంపీ ఒక జోకర్, ఒక లోఫర్, ఒక లంగా, ఒక లఫంగా, అంటే తెలంగాణలో లంగా లఫంగా అంటే చూటా మాటలు. బీజేపీ పార్టీ అంటే ఈ గుండు అరవింద్ యేసుట్లా బడా జోకర్ పార్టీ అయింది, బడా జూటా పార్టీ పోయి బడా జోకర్ పార్టీ అయింది. ఆయన ఏం మాట్లాడతాడో ఆయనకే తెలియదు. నిన్న నందిపేట మండలానికి వచ్చి ఒక గుండాలాగా, ఒక వీధి రౌడీలాగా పోలీస్ స్టేషన్ కాడికి వచ్చి నేను పోలీస్ స్టేషన్ కూలగొడతా అన్నాడు. మిస్టర్ అరవింద్, నీకు దమ్ముంటే ఎక్కడైనా ఒక పోలీస్ స్టేషన్ నేను ఒక చేయు, నీ సంగతి ప్రజలు చెప్తారు. बांसवाड़ा में असमत रेजी व कत्ल के मामले में बीजेपी और पुलिस के खिलाफ सियासी और समाजी कायदीन की जानिब से जबरदस्त एहतजाज व रैली।
बांसवाड़ा में दहली के जरिए सेल्फ डिफेंस को 27 अगस्त के दिन हरियाणा की सूरजखंड में इज्तिमाई अस्मत रेज़ी और कत्ल कर दिया गया था, जो तकरीबन 6 दिन का अरसा गुजर गया। इसी तरह हुकूमत, बीजेपी और पुलिस के खिलाफ बांसवाड़ा में तमाम सियासी और समाजी कायदीन की जानिब से मोमबत्ती रोशन करते हुए इज्तिमाई रैली निकाली गई। इस मौके पर माइनॉरिटी शादीखाना चेयरमैन अब्दुल वहाब, CPM पार्टी रविंदर ने मरकजी हुकूमत बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत पुलिस की जानिब से मुसलसल लापरवाही बरती जा रही है और हरियाणा हुकूमत खवातीन की हिफाजत के हवाले से लापरवाही कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस मामले में ताखिर का रवैया इख्तियार कर रहे हैं और कहा कि जब से बीजेपी हुकूमत इख्तियार पर आई है, खवातीन के साथ बेतहाशा सुलूक और अस्मत रेज़ी वाक़े में इजाफा होता जा रहा है और न ही खवातीन की हिफाजत हो रही है। इन्होंने जो अस्मत रेज़ी के केस में मुलविस है, गिरफ्तार करते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे और फांसी की सजा दी जाए। इसके अलावा मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाया जाए और माली इमदाद फ्राहम की जाए। ना करने की सूरत में बीजेपी पार्टी के खिलाफ इज्तिमाई मुजाहिरे में शिद्दत पैदा की जाएगी। इस मौके पर रैली में SIO, जमात इस्लामी, कुरैशी बिरादरी, बागबान बिरादान और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस इज्तिमाई रैली के दौरान बांसवाड़े में काफी देर तक ट्रैफिक में खलल रहा। जैसे सपूत को अल्लाह ने पैदा किया, ऐसी बहन को हमारी पैदा किया। उस मुकाम पर एक हमारी बहन के साथ नाइंसाफी हुई। सबिया सैफी जिसका नाम है, जिसके साथ दिल्ली के अंदर रेप किया गया और उस बहन का कत्ल किया गया और उसके साथ ऐसा मामला किया गया। आज उसके गम और गुस्से में हम सब जमा होकर हमारी उस बहन के लिए हम जो है ना इंसाफ मांग रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत से हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारी बहन ममता बनर्जी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कानून बनाया है कि रेप करने वाले को सजाए मौत दी जाए, इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में, दिल्ली में, तेलंगाना में, आंध्रा में, तमाम रियासतों में ये कानून बनाया जाए ताकि ये जालिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए कि आइंदा ऐसा काम करने के लिए उनकी रूह भी कांप जाए और ऐसी घिनौनी हरकत और ऐसा घिनौना काम वो ना करे। क्योंकि इस्लाम के अंदर और तमामी मजहब के अंदर जो है ना औरत को देवी माना गया है। मजलूम सबिया सैफी के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जमीयतुल हिंद जिले कामारेड्डी का आला हुकाम हुकूमत हिंद से पुरजोर मुतालिबा। मोहम्मद फिरोजुद्दीन, प्रेस सेक्रेटरी जमीयत उलमा कामारेड्डी की इत्तला के मुताबिक आज 5 सितंबर 2021 बरोज इतवार बाद नमाज ज़ोहर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा कामारेड्डी अलहाज सैयद अजमत अली, जनरल सेक्रेटरी जमीयत के ऑफिस पर हंगामी इजलास बज़िमन सबिया सैफी दहली के सिलसिले में मुनाकिद हुआ। हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी, सदर जमीयत उलमा कामारेड्डी ने दहली की सबिया सैफी के कत्ल पर अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान अमन का गहवारा है। इस अमन की गहवारे की फिजा को मकदार करने के लिए आए दिन शरपसंदी के वाकयात में इजाफा ही होता जा रहा है। मुल्क की अमन व शाइस्तगी की बरकरारी के लिए जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाना जरूरी होता है, वरना फिजा दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। दहली शहर के रहने वाली सबिया को जिस बेदर्दी के साथ दरिंदा सिफत इंसान नुमा जानवरों ने बदसलूकी की और बेरहमी के साथ कत्ल किया है, इन तमाम कातिलों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाना हुकूमत हिंद की सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है। जमीयत उलमा हिंद जिले कामारेड्डी के जिम्मेदारान मीर फारूक अली काजिन, जमीयत उलमा कामारेड्डी हाफिज मोहम्मद मुश्ताक अहमद हलीमी, नायब सदर जमीयत उलमा कामारेड्डी शेख इस्माइल भाई, सदर जमीयत उलमा बिलाल मोहम्मद अबादुल्लाह हल्के बिलाल, मोहम्मद समीर, शेख जावेद मिराज, सदर जमीयत उलमा मस्जिद रियान ने अपने शदीद गम व गुस्से के इजहार के साथ जल्द अज जल्द सबिया के कातिलों को सजाए मौत देने का पुरजोर मुतालबा किया है। हाल ही में जो वाकया पेश आया है, दिल्ली की सबिया का बेदर्दी के साथ उसे कत्ल कर दिया गया, बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई। किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी माहौल के अंदर इस बात की इजाजत नहीं दी जाती कि किसी की भी बहू और बेटी और बहन के साथ इस तरीके का सलूक किया जाए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हिंदुस्तान की तहजीब पर बहुत बड़ा बदनुमा दाग है ये। तो लिहाजा जमीयत उलमा हिंद जिले कामारेड्डी
हुकूमत हिंद से मुतालबा करती है कि सबिया के सिलसिले में जिन जिन अफसरों ने और जिन जिन अहबाब ने जो जुल्म किया है, उसके कत्ल में मुलव्विस हैं, और जिन अहबाब ने भी उस सिलसिले में रहनुमाई की है या छूट दी है, उन तमाम के बेटी है सबिया, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली हो, लेकिन हिंदुस्तान की बेटी है। हिंदुस्तान की बेटी के साथ अगर इस तरीके से दिल्ली में अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे दूसरे मुकाम पर जाए। लिहाजा हम जिले कामारेड्डी के तमाम जिम्मेदारान हुकूमत हिंद से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द सख्त से सख्त उन तमाम मुलजिमीन को कैफर किरदार पहुँचाया जाए। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर आज यौम-ए-असातिज़ा के मौके पर मंडल से वाबस्ता बी राजेश्वर नागेंद्र सिंह को बेस्ट टीचर के तौर पर मुंतखब किया गया। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर आज यौम-ए-असातिज़ा के मौके पर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले बी राजेश्वर, एस फाइकर, नागेंद्र सिंह, ए पोशन्ना, रवि को सेट टीचर के तौर पर मुंतखब करके शालपोशी और गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर लायंस क्लब सदर लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि हर साल 5 सितंबर को यौम-ए-असातिज़ा का एहतमाम करते हैं, जो एक मिसाली असातिज़ा डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। जब 1962 में वो हिंदुस्तान के सदर बने तो इनके तुलबा और अहबाब ने इनसे दरख्वास्त की कि वो 5 सितंबर को इनकी सालगिरह मनाने की इजाजत दे दी। अपने तुलबा और दोस्तों की दरख्वास्त सुनने के बाद इन्होंने निहायत शाइस्तगी से जवाब दिया कि मेरी यौम पैदाइश मनाने के बजाय बेहतर होगा कि इस दिन को पूरी असातिज़ा बरादरी के एहतराम में यौम असातिज़ा के तौर पर मनाए जाने का इंकशाफ किया। बालकुंडा हल्के मोरताड़ मंडल में PRTU सदर के तौर पर 2 मरतबा बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले एम प्रवीण को अम्बेडकर योजना संगम से वाबस्ता मेम्बरान ने शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। जिले निजामाबाद बालकुंडा हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल में PRTU सदर के तौर पर 2 मरतबा बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले प्रवीण को अम्बेडकर योजना संगम से वाबस्ता मेम्बरान ने शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में सुनकेट गाँव के सरपंच श्रीनिवास, रिटायर्ड MEO राजेश्वर, सुनकेट अम्बेडकर संगम मेम्बरान राजन्ना स्वामी, अनुपाला, दर्शत, डॉक्टर जयवीर, श्याम, निशांत, संजीव, राजेश्वर, बोलेना व दीगर ने शिरकत की। KCR की वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात, IPS की नई जायदादें मंजूर करने की याददाश्त। चीफ मिनिस्टर ने दौरा दिल्ली के दौरान आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और याददाश्त पेश की, जिसमें कहा गया कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद अजला की तंजीम जदीद की गई, जिससे नए अजला, नए जोन, नए मल्टी जोन कायम हुए, जिसके मुताबिक महकमे पुलिस में भी तब्दीलियां लाई गई हैं। लिहाजा तेलंगाना में IPS की तादाद में इजाफा किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने अमित शाह को बताया कि महकमे पुलिस में तब्दीलियों से सीनियर ड्यूटी जायदादों की तादाद 75 से बढ़कर 105 तक पहुंच गई है। साथ ही IPS कैडर जायदादों की तादाद भी बढ़कर 139 से 195 तक पहुंच गई है। वजीर दाखिला को पेश करदा याददाश्त में चीफ मिनिस्टर ने इस पर तवज्जो दिलाई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पुलिस निजाम को मौसर व मुस्तहकम बनाने के साथ ही नज़्म नक्श को बेहतर और जवाबदाह बनाने के लिए IPS की तादाद में इजाफा करने का मुतालबा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR को तयक़ुन दिया कि वो इनकी याददाश्त पर हमदर्दाना गौर करेंगे। तेलंगाना हुकूमत की तजवीज़ पर खुसूसी गौर करते हुए इसका जायजा लेंगे। चीफ मिनिस्टर ने अपनी याददाश्त में 29 नए सीनियर ड्यूटी पोस्ट के अलावा जुमला 195 IPS जायदादें मंजूर करने का याददाश्त के जरिए मुतालबा किया। चीफ सेक्रेटरी की नए कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने मुख्तलिफ अजला के नए कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके धरनी पोर्टल व दीगर उमूर पर मालूमात हासिल की और इन्हें मशवरे दिए। चीफ सेक्रेटरी ने नए कलेक्टर्स को बताया कि धरनी पोर्टल चीफ मिनिस्टर KCR की इख्तिरा है। अराजियात मसाइल के यकसवी के लिए रियासत में नया निज़ाम मुतारफ कराया गया। इसी तरह का निज़ाम मुल्क की किसी रियासत में नहीं है। धरनी पोर्टल से अब तक रियासत में 1 साल के दौरान 8 लाख से ज्यादा लेन देन हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि धरनी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनलाइन बुकिंग पर मुनहसिर है। कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो धरनी निज़ाम पर बेहतर अंदाज में काम करें। ज़ेर इल्तिवा शिकायतों की यकसी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सुमेश कुमार ने कहा कि असरी टेक्निकी सहूलतों से
शिफाफ अंदाज में काम करने धरनी पोर्टल तैयार किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए धरनी की शिकायतों के हल करने की तफसीलात बताई। मुत्तहदा जिले निजामाबाद में डेंगू वबा का कहर, अवाम का इजहार तशवीश। सरकारी दवाखाने में इंतजामात नहीं, खानगी दवाखानों में लूट खसोट, इंतजामी की तवज्जो जरूरी। मुत्तहदा जिले में डेंगू की वबा में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुत्तहदा जिले कामारेड्डी और निजामाबाद अजला में डेंगू के केसों में इजाफे पर अवाम की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जिले निजामाबाद में अब तक डेंगू से 91 अफराद मुतासिर हुए हैं और कामारेड्डी जिले में भी तकरीबन 80 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। दोनों अजला में वबाई अमराज और डेंगू की अलामतों से दवाखानों में भर्ती हो रहे हैं। डेंगू में आमतौर पर मर्ज के प्लेट लिस्ट में कमी वाक़ होती है। सरकारी दवाखाने में प्लेट लिस्ट के लिए कोई इंतजामात न होने की वजह से मजबूरन प्लेट लिस्ट के लिए खानगी इदारों से रुजू होना पड़ रहा है और खानगी दवाखानों में मरीजों से लूट खसोट का सिलसिला जारी है। आमतौर पर सरकारी दवाखाने में सहूलतें मुकम्मल तौर पर दस्तियाब न होने की वजह से अवाम सरकारी दवाखाने के बजाय खानगी दवाखाने में इलाज कराना बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन खानगी दवाखानों में मरीजों के साथ लूट खसोट किया जा रहा है। सरकारी दवाखाने में डेंगू का मुआयने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। हुकूमत की जानिब से जदीद तौर पर मंजूर करदा तेलंगाना डेंगू सिटी सेंटर में ये सहूलत दस्तियाब है, जिसकी वजह से मरीजों के मुआयने रैपिड किट के जरिए किए जा रहे हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट गलती से कामयाब नहीं है। डेंगू का एल्सा टेस्ट के जरिए की जा सकती है, लेकिन इसका अभी तक डेंगू टेस्ट सेंटर में कोई इंतजाम नहीं किया गया। जिले में बढ़ती हुई वबा से अवाम में तशवीश पाई जा रही। 15 सितंबर से मार्केट में जायको डी 12 साल से ज्यादा उम्र के तमाम बच्चों को दिया जा सकता है। 56 दिन में 3 खुराक। 12 से 18 साल की 48 लाख बच्चे, 2 साल के बच्चों को नवंबर में टीका। कमसन बच्चों के लिए टीके की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। गुजरात से ताल्लुक रखने वाली जाइडेंट कैडिला कंपनी ने जायको डी कोरोना वैक्सीन तैयार कर लिया है और 15 सितंबर से ये वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब रहेगी। 12 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों को ये वैक्सीन दिया जा सकता है। महकमे सेहत तेलंगाना ने ये बात बताई है। फिलहाल तमाम तरह के टीके जात को सरकारी तौर पर मुफ्त फराहम किया जा रहा है। इम्कान है कि इस बच्चों के टीके की भी मुफ्त सरबराही अमल में लाई जाएगी। ताहम कीमत के मुतालिक अभी कोई कतई फैसला नहीं किया गया और न ही टीका तैयार करने वाली कंपनी से किसी किस्म का कोई मुआहदा हुआ है, जबकि 18 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों में टीका अंदाजी जारी है। एक ऐसे वक्त जबकि तालीमी इदारों को खोलने और तालीमी सरगर्मियों की इजाजत दी गई है, ऐसे वक्त टीके का मार्केट में आना अहमियत का हामिल तस्वुर किया जा रहा है। हालांकि टीके पर भी इत्मीनान हासिल नहीं हुआ है। स्कूल की इजाजत के बावजूद कई वालिदैन बच्चों को स्कूल रवाना करने से खौफ का शिकार है। ऐसी सूरत में ऐसे वालिदैन के लिए टीके की मार्केट में आमद हिम्मत अफजाई का सबब बन सकती है। इस टीके को 7वीं जमात के तुलबा को दिया जाएगा, जबकि नवंबर में एक और टीका आने वाला है जो कि भारत बायोटेक की जानिब से तैयार किया जा रहा है, जो कि 2 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए मुफीद होगा। महकमे सेहत ने इस बात का ऐलान किया, जायको डी टीके की 3 खुराक होंगी। पहली खुराक के 28 दिन बाद दूसरी और इसके बाद 28 दिन बाद तीसरी खुराक लेना होगा और कुल 3 खुराकों को 56 दिन में पूरा किया जाएगा। फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका 2 खुराक में दिए जा रहा है, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन जैसे टीके की एक ही खुराक काफी है। जायको डी टीका 15 तारीख से मार्केट में दस्तयाब रहेगा, जिसकी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। रियासत में 12 से 18 साल के दरमियान उम्र वाले 48 लाख अफराद बच्चे पाए जाते हैं, जिन्हें 3 मरहलों में टीका अंदाजी के लिए 6 माह का वक्त दरकार हो सकता है। आलमी सतह पर पहला प्लाज्मा DNA टीका है जो 12 से 18 साल उम्र के बच्चों के लिए काफी महफूज बनाया जा रहा है। कंपनी ये दावा किया है ये टीका स्वाई इंजेक्शन की शक्ल में नहीं रहेगा। ये इंटरड्यूनल वैक्सीन फॉरजेट नामी आले से इसको तैयार किया गया है, हाथ पर लगाया जाएगा, जो जल्द के जरिए जिस्म के अंदरूनी हिस्से में पहुंचेगा, जिसके सबब सुई या इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी और ना ही हाथ पर कोई दर्द महसूस होगा। इस टीके को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर महफूज रखा जा सकता है। साल 2010 में स्वाइन फ्लू से मुकाबले के लिए मुल्क में जाइडेंट कैडिला कंपनी ने टीका तैयार किया था। इसी तरह साबिक टेट्रावायनेट फ्लोजा टीका भी इस कंपनी की जानिब से तैयार किया गया था।
यौम असातिज़ा का जश्न हमारे लिए इनकी खिदमत का एतराफ़ करने का एक शानदार मौका होने का पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मन एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मन शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वाक़ शदरिया फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िदा यौम असातिज़ा तक़रीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मन एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत की और असातिज़ा के पेशे से वाबस्ता होकर बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा साहिबिन को शालपोशी और गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल मिलाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि असातिज़ा हमेशा अपने इल्म और अच्छे अखलाक से तुलबा को मुतासिर करने और इनकी शख्सियत साजी में नुमाया किरदार अदा करते हैं। हमारे माशरे में वालिदैन पर अपने बच्चों की मियारी परवरिश की जिम्मेदारी होती है, ताहम असातिज़ा इनके मुस्तकबिल को रोशन और कामयाब बनाने का फर्ज अदा करते हैं। असातिज़ा तुलबा के लिए हौसला अफजाई का जरिया होते हैं जो इन्हें आगे बढ़ने और कामयाबी हासिल करने में ताउन फ्राहम करते हैं। असातिज़ा तुलबा को हिम्मत हौसला मंद बनाते हैं और इन्हें एतमाद और अज़्म के साथ अपनी जिंदगी के किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के काबिल बनाने का इंकशाफ किया। आर्मन मंडल मौज़े आलूर में टीआरएस कायदीन के ज़ेरे निगरानी में देहात कमेटी व मेम्बरान का इंतखाब अमल में लाया गया। आर्मन मंडल मौज़े आलूर में टीआरएस देहात कमेटी व बुध मेम्बरान का इंतखाब टीआरएस कायदीन की ज़ेरे निगरानी में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मन एमएलए जीवन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक जदीद कमेटी का क़याम अमल में लाते हुए 9 मुंतखबा कमेटी मेम्बरान को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाकर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में एमपीपी नरसैया सोसाइटी चेयरमैन बुजा रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि देहात में टीआरएस पार्टी कमेटी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाते हुए सदर के तौर पर राजेश्वर खातून, सदर के तौर पर रानी और रायतू सेक्शन सदर मोतियम व बीसी, एससी व दीगर कैटेगरी से ताल्लुक रखने वालों को मुंतखब करने का इंकशाफ किया। डेंगू से शदीद मुतासिर डॉक्टर हरप्रीत रेड्डी इलाज के दौरान हैदराबाद में फौत। कई समाजी व सियासी कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। जिले निजामाबाद के भूमरेड्डी कन्वेंशन के मालिक टीआरएस पार्टी कायद भूमरेड्डी के डॉक्टर हरप्रीत रेड्डी जो कि हैदराबाद के मशहूर मारूफ हॉस्टल में तिब्बी खिदमत अंजाम देते हुए अचानक डेंगू से मुतासिर होने की बिना पर ज़ेरे इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए आज अचानक सुबह के अव्वलीन सातों में इंतकाल कर गई। इनकी आखिरी रसूमात में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने शिरकत करते हुए गहरे सदमे का इजहार किया। जिले कामारेड्डी नागिरेड्डी पेट पोचराम देहात में चर्च की तामीर के लिए खोदे गए गड्ढों में पानी जमा होने के सबब 2 मासूम बच्चे गिरकर हुए फौत। जिले कामारेड्डी नागिरेड्डी पेट पोचराम देहात में चर्च की तामीर के लिए खोदे गए गड्ढे में हाल ही में होने वाली शदीद बारिश के बाइस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। आज अचानक 2 मासूम बच्चे खेलते हुए गड्ढे में गिरकर फौत हो गए। इनकी शिनाख्त चर्च फादर दिलीप के फर्जंद हानिल सिंह वो एक लड़की जयश्री उर्फ ग्रेसी के तौर पर की गई, जिसकी वजह से इन दोनों के अफराद खानदान में गम की लहर दौड़ गई। इस मौके पर नागिरेड्डी पेट पुलिस मुलाजिमिन ने केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। यौम असातिज़ा तमाम तुलबा के लिए असातिज़ा की मेहनत और काविशों को सराहने का एक शानदार मौका होने का मियां नीतू किरण ने किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद के 300 क्वार्टर्स गवर्नमेंट स्कूल में वासवी सीनियर सिटीजन व वासवी क्लब विनीता की ज़ेरे निगरानी में आज यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा साहिबिन की तहनीत पर मबनी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मियां नीतू किरण शेखर ने शिरकत करते हुए कहा कि असातिज़ा किसी भी तालीमी इदारे की रीढ़ की हड्डी होते हैं और तुलबा की जिंदगी और करियर की तश्कील में हमेशा एक अहम तरीन किरदार अदा करने का इंकशाफ किया। ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అలాగే ఈ రోజు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ఉపాధ్యాయులు అలాగే పిల్లలు వాసవి క్లబ్ మెంబర్స్ అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। के वाक़े के शिकार सूबिया सोफी के साथ इंसाफ और दहली पुलिस और मरकजी हुकूमत की खामोशी के खिलाफ मुतहदा जिले में पुरजोर एहतजाज, मुख्तलिफ मंडल में रैलियों और धरनों का इनेकाद।
टीआरएस का मकसद अवाम की मदद व खिदमत है, न कि दीगर सियासी जमातों की तरह दिखावा है। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी इन्होंने बांसवाड़ा मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। झूठ की बुनियाद पर कामयाब होने वाले एमपी अरविंद को पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया चैलेंज। मुतहदा जिले में यौम-ए-इस्तिज़ा का जोशो खरोश के साथ एहतिमाम, जिले कलेक्टर दफ्तर में भी तकरीब का किया गया इनेकाद। डेंगू मरीजों में इजाफा, शहर के माहिर डॉक्टर हरप्रीत रेड्डी डेंगू के सबब फौत, डॉक्टर से मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वालों ने किया अफसोस का इजहार। कामारेड्डी जिले नागिरेड्डी पेट मंडल में दिल दहला देने वाला वाकया, इमारत की तामीर के लिए खोदे गए गड्ढों में पानी जमा होने के सबब 2 बच्चे गिरकर हुए फौत, गांव में गम की लहर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।